डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। बिल्कुल डिटेल में देखेंगे आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के भी बाद आपका ट्रेनिंग कैसे और कहाँ पे होता है और क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है। कुछ एक पॉइंट्स जो आप लोगों को पता होना काफ़ी ज़रूरी है, कुछ एक मिथ्स जो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड है जिनका सही नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, वो सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो आई होप आप इस वीडियो को विजिट कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्होंने +2 क्लास को पास कर रखा है। जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कंपलसरी ये है कि आपके पास PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है, और उनमें भी मिनिमम 70% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर तीनों का एवरेज स्कोर आपका 70 से कम है तो फिर आप इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं कि जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो, जैसे अभी आपको पता है कि रिसेंटली TS44 के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुए हैं, तो उसका मैं रेफरेंस लेके इस वीडियो में चलूँगा। तो अब आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो इसके बाद का अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो अब गाइज कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके PCM के परसेंटेज के बेस पे। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस एंट्री के लिए अप्लाई किया है, बट उनमें से 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको कॉल लेटर्स हैं वो इशू किए जाएंगे अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। सिलेक्शन सेंटर अभी आप देख सकते हो कि 4 टोटल SSB सेंटर है टेक्निकल एंट्री के लिए। फर्स्ट है भोपाल, सेकंड नंबर पे है बेंगलोर, थर्ड पे है इलाहाबाद में, और फोर्थ है कपूरथला। तो ये वैसे उनका कोई नंबरिंग नहीं है, बट इस वीडियो में बस मैंने इसको क्या अरेंज कर रखा है ताकि आप इसको देख सको। भोपाल, बेंगलोर, इलाहाबाद एंड कपूरथला। और अब ये जो SSB कट ऑफ है, अब की बार का जो आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम है, जो 44th कमीशन है, तो इसका जो कट ऑफ है वो कब आएगा। तो देखिए गाइज, अब की बार का ये जो वैकेंसी है इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मई के मंथ में होने चाहिए थे, बट अब की बार ये डिले हो गया है कोविड-19 के कारण। तो इसका जो कट ऑफ है, या फिर SSB के लिए जो आपके कॉल लेटर्स हैं, तो आगे का जो प्रोसेस है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे तो आपको लास्ट वीक ऑफ सितंबर में इंडियन आर्मी की ओर से एक ईमेल है वो मिल जाएगा, जहां पे आपको बोला जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर डेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इस एक पर्टिकुलर, इन चारों में से कोई भी एक पर्टिकुलर SSB सेंटर पे आपका मतलब रिपोर्टिंग के लिए आप डेट चूज़ कर लीजिए। जो रिपोर्टिंग की डेट है वो खुद से आप चूज़ कर सकते हो, वहाँ पे 5 से 7 डेट है वो दी होगी, तो कोई भी एक डेट को आप चूज़ कर सकते हो। अब SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये इंटरव्यू है वो क्या होता है, SSB इंटरव्यू है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि TS44 के लिए SSB इंटरव्यू स्टार्ट कब होंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि कैंडिडेट्स का जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर में। उसके बाद फिर आपको एक पर्टिकुलर SSB डेट चूज़ कर लेनी है जो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक का आपको जो SSB डेट्स है वो वहाँ पे दिखाई देगी। लगभग 2 महीने तक ये जो SSB इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। सो मंथ ऑफ अक्टूबर में ये स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा फिर जैसा मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था या फिर रिसेंटली बताया है, आपको कोई एक डेट है वो चूज़ करनी होगी अपनी SSB के लिए। तो वहाँ पे 5 से 7 डेट होगी, कोई भी एक डेट है वो आप चूज़ कर सकते हो। फाइनली जब आप SSB के लिए जाओगे तो गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा 250 कैंडिडेट्स हैं वो पर डे स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे मतलब आते हैं, या फिर जो 250 कैंडिडेट्स होते हैं उनका अपेयरिंग होता है एक दिन में। जो रिपोर्टिंग करते हैं वो 250 कैंडिडेट्स होते हैं। उन 250 कैंडिडेट्स को फिर जो आपका SSB इंटरव्यूज़ है वो 2 फेज़ में डिवाइडेड होता है, या फिर 2 स्टेज में डिवाइडेड होता है। एक है स्टेज फर्स्ट, दूसरा है स्टेज 2। ध्यान से इन बातों को सुनते रहिए। स्टेज फर्स्ट में गाइज आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में गाइज आपको एक तो स्टोरी लिखना होता है, PPNDT जिस टेस्ट को बोला जाता है, एंड उसके अलावा 2 आपकी रीजनिंग के जो मेंटल एबिलिटी है वो आपकी कितनी है उसको चेक करने के लिए 2 रीजनिंग के टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। देन फाइनली ग्रुप डिस्कशन होता है, एंड उनका जो ओवरऑल स्कोर रहता है उन चारों टास्क में या फिर तीनों टास्क में जो आपका ओवरऑल स्कोर है उसके बेस पे फिर कुछ एक कैंडिडेट को स्क्रीन इन कर लिया जाता है। और जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हो गए उनको जो आपका स्टेज 2 है उसमें जगह मिल जाएगी, और जो कैंडिडेट 250 में से जो स्क्रीन इन नहीं हो पाए उनको वापस से घर पे
भेज दिया जाएगा। उनको सेम डे एसएसबी जो सेंटर है उसको छोड़ना होगा। तो जैसा हमने देखा है कि डेट चूज़ करोगे उस दिन लगभग 250 कैंडिडेट्स हैं, उनका रिपोर्टिंग होगा और उनमें से 30 से 40 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको जिनको स्क्रीनिंग है वो किया जाएगा। एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 30+ होता है और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 40 तक हो जाते हैं कैंडिडेट। तो 30 to 40 कैंडिडेट्स हैं, उनको स्क्रीनिंग है वो किया जाएगा। अब ठीक है, फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग था, स्क्रीनिंग हो गए। देन आपको पता है कि एसएसबी इंटरव्यू है वो टोटल 5 दिन का प्रोसेस रहता है। सेकेंड डे गाइज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो वो कभी हम एसएसबी इंटरव्यू पे जब पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करेंगे देन आपको अच्छे से बताया जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ डे गाइज आपके 2 दिन होते हैं जीटीओ टास्क के लिए। जीटीओ टास्क गाइज वो है जहाँ पे आपको कुछ एक लिमिटेड रिसोर्सेज दे करके कुछ एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन भी इंक्लूडेड होता है, काफ़ी सारे और भी टेस्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो जीटीओ टास्क हैं वो मेनली 2 दिन तक चलते हैं। देन एक और है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो 5th डे वैसे बोला जाता है कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, बट काफ़ी सारी कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू है वो 2nd डे से होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फाइनल जो लास्ट का कैंडिडेट होगा उसका मतलब 5th डे तक जो एसएसबी इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरव्यू है वो हो जाएगा। और इसके अलावा जो 5th डे होता है उस वो दिन और ख़ास होता है एक और चीज़ के कारण, क्योंकि उस दिन फिर कैंडिडेट को रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनको वापस से एसएसबी सेंटर से बेस्ट विशेस के साथ विदा कर दिया जाता है। एंड जो कैंडिडेट रिकमेंडेड हो चुके हैं उन कैंडिडेट को अब आगे के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना है। वैसे अगर देखा जाए तो पर बैच से जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मैंने देखा है, लगभग 2 से 3 कैंडिडेट या फिर 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट, कभी कभार ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ऑन एंड एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको रिकमेंडेड है वो किया जाता है। आगे फिर आपका जो कैंडिडेट रिकमेंडेड हो चुके हैं देन उसके बाद उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए होता है और ये 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है आपके एसएसबी इंटरव्यू के बाद ही। और अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हो, कोई पॉइंट आपका नहीं है, देन आपको ग्रीन कार्ड है वो दे दिया जाता है। एंड फिर आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसका वेट करना है। अगर कोई कैंडिडेट के कोई पॉइंट होता है, कोई नॉर्मल पॉइंट है, तो उसका फिर रिकवरी करने के लिए आपको एक मतलब लगभग 1 महीने का 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। एंड उसके बाद वापस से आपको मेडिकल जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिला है उस पर्टिकुलर पॉइंट का वापस से रीमेडिकल होगा। एंड अगर पॉइंट क्लियर हो जाता है तो आप मेडिकली फिट हो, नहीं तो फिर आप मेडिकली रिजेक्शन आपको मिल जाएगा और आप आगे के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो कैंडिडेट रिकमेंडेड हो गए थे, मेडिकली फिट हो गए हैं, अब उनको फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करना है। ओबियसली कैंडिडेट्स हैं अब वो ज़्यादा सिलेक्ट किए जाएंगे, लगभग 200 से 250 कैंडिडेट हैं वो फाइनली सिलेक्ट किए जाते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा। बट उनमें से जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है। सो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है जिसमें ऑन एंड एवरेज 19 नेम्स होते हैं, 90 नाम होते हैं। बट कभी कभार ये 100+ भी होते हैं और कभी कभार ये लगभग 70 to 80 भी होते हैं। ऑन एंड एवरेज आपको बताया जा रहा है 90 नेम्स आपको देखने को मिलेंगे। 90 वैकेंसीज इस एंट्री के लिए होती है ऑफिशियली तौर पे। देन इसके अब अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है देन आपको दी जाती है ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद आपका होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बारे में गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो टेक्निकल एंट्री होती है आर्मी के थ्रू, इसका जो टोटल ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो होता है 5 ईयर्स का। 5 ईयर में से जो फर्स्ट ईयर का जो आपका ट्रेनिंग है वो होगा ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया बिहार में, और ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगा। एक मिलिट्री मैन में क्या क्या जो उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसके कुछ एक जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं मिलिट्री के जो उसे पता होना चाहिए, वो आपको इस बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो 4 साल का ट्रेनिंग है गाइज वो होगा आपका इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि ये टेक्निकल एंट्री है। तो टेक्निकल एंट्री का मीन यही है कि आपको इंडियन आर्मी की ओर से जो एक इंजीनियरिंग की डिग्री है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो जो आपका ट्रेनिंग है वो होगा टेक्निकल ट्रेनिंग, और टेक्निकल ट्रेनिंग गाइज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। टेक्निकल ट्रेनिंग के जो फर्स्ट फेज़ होता है वो आपका होता है प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, और टेक्निकल ट्रेनिंग का जो फेज़ 2 होता है वो आपका होता है पोस्ट कमीशनिंग
ट्रेनिंग। और ये जो आपका प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग है ये 3 साल का होता है, एंड जो आपका पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग है वो होता है 1 ईयर का। अब आपको आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल आपको एक जो ट्रेड है या फिर एक जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो आपको अलॉट की जाएगी। तो अब ये जो 3 साल का या फिर आपका ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग है 4 साल का, ये इनमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूट पे होगा। CME पुणे, MCTE महो और MCEME सिकंदराबाद। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रेड या फिर कौन सी ब्रांच मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करवाया जाएगा पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन में। ट्रेनिंग के बाद फिर आपका अब ट्रेनिंग सैलरी और ट्रेनिंग कॉस्ट के बारे में भी आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइज़, जो नोटिफिकेशन इशू किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल का होता है, तो उसमें आपका जो पर वीक का जो कॉस्ट है जो इंडियन आर्मी की ओर से आपके लिए मतलब अलॉट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से ताकि आप ट्रेनिंग कर पाओ, तो वो लगभग होता है 9,000 रुपये, 8,785 रुपये या फिर 8,785 रुपीज़ पर वीक आपके लिए अलॉट किया जाता है। अब अगर आप बोल देते हो कि हम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को छोड़कर जाना चाहते हैं अपने कोई पर्सनल रीज़न के कारण, हम विड्रॉ करना चाहते हैं, देन गाइज ये जो पूरा कॉस्ट है जितना भी आपकी ट्रेनिंग पे है ये आपसे मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पे करना होगा। देन उसके बाद ही आप ट्रेनिंग को छोड़ करके वापस से अपने घर पे या फिर जहाँ पे भी जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो। ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी की बात की जाए गाइज, तो फर्स्ट 2 और 3 ईयर का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट 3 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पर मंथ 56,100 रुपीज़ हैं वो पे किए जाते हैं। एंड जैसे ही आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है और जो लास्ट का आपका पासिंग आउट सेरेमनी वगैरह होता है, तो उसके बाद फिर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो एज एन लेफ्टिनेंट।